सिखवाल ब्राह्मण महासभा का ऐतिहासिक सम्मान समारोह हाल ही में पाली मारवाड़ में आयोजित हुआ। गृह मंत्रालय से मुख्य सचिव विक्रांत पांडे और छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय रहे विशिष्ट अतिथि। पाली में 16 जून 2023 शुक्रवार को समस्त सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा पुष्कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रतिभाओं का भव्य व ऐतिहासिक स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजमल पांड्या एवं राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा प्रेमलता व्यास उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय भारत सरकार में गृह सचिव विक्रांत पांडे, छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय, राजस्थान सरकार में पंचायती राज विभाग जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, मुख्य माल रेलवे पर्यवेक्षक भगत की कोठी से हरीश व्यास, जोधपुर आरटीओ गजेंद्र ओझा ने भी उपस्थिति दर्ज करवाकर सिखवाल समाज बंधुओं एवं प्रतिभाओं का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजमल पांड्या के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, मेरता सिटी, नागौर, पुष्कर से पधारे समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण का जोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों की संख्या में पधारे अतिथियों का भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य सचिव गृह मंत्रालय से विक्रांत पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सामाजिक कार्य में शिरकत की तो पूरे भारतवर्ष से हर्ष की लहर के साथ सिखवाल ब्राह्मण बंधुओं में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने महासभा के विकास कार्यों की सराहना की। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण आश्वासन दिया कि हर स्तर पर शिक्षा एवं युवाओं का मार्गदर्शन के लिए हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। तत्पश्चात सिखवाल रत्न बंशीलाल जी उपाध्याय के सुपौत्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री विकास उपाध्याय ने सामाजिक कार्यों की खूब तारीफ की और हर संभव सहायता के लिए सामाजिक सहयोग का विश्वास दिलाया। इस कार्यक्रम में अनेक युवा प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम की आन बान और शान अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पाली सिखवाल ब्राह्मण समाज की खूब तारीफ की और सुनियोजित कार्यक्रम एवं अखंड एकता को नतमस्तक होकर सराहना की। उनके जीवन काल का सर्वश्रेष्ठ सम्मान समारोह बताया। पांड्या ने पाली में एक मां शांता एवं श्रृंग ऋषि आश्रम की घोषणा की। पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए अतिथिगणों ने भी पाली सिखवाल बंधुओं की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम में सभी स्थानीय एवं अतिथिगणों के लिए सामाजिक भोज की व्यवस्था भी की गई। पाली सिखवाल ब्राह्मण समाज बंधुओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और एक श्रृंग ऋषि आश्रम की पाली में घोषणा के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सभी को मेरा नमस्कार, सभी सिखवाल बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? या सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि जो बुलाया गया था कि प्रेजेंस पाली मारवाड़ में आने का मौका जो मिला था, पर थोड़े अगत्य कारण थे, वैसी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं अभी पटना में हूँ। पटना से भी आपके साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से बात कर पाएंगे, जान पाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी संघ साथियों को, सभी हमारे सिखवाल समाज के सभी ब्राह्मण को, माताओं को, सबको प्रणाम करता हूँ। और ये जो एक कार्यक्रम रखा गया है पाली मारवाड़ में, इसमें स्वागत है और हमारी प्रतिभाओं का सम्मान है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर एक ये कह सकता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव हमारे समाज को ज़्यादा जोड़ करके और बलपूर्वक मजबूत बनाता है। सर्वप्रथम जो मंच पर आसीन है हमारे समाज के गौरव
और अखिल भारतीय सिखपाल ब्राह्मण महासभा पुष्कर के अध्यक्ष श्रीमान तेजपाल जी पंड्या साहब, राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती प्रेमलता जी व्यास, साथ में जो साथीकरण लग रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन किए या नहीं किए, पर हमारे जो गौरव हैं विकास उपाध्याय जी मेरे रायपुर से, और भी हमारे समाज के जो गौरव हैं कैलाश सिंह जी शर्मा एडिशनल कलेक्टर हैं, SCL शर्मा जी, अंजना सुखपाल जी, दिनेश सुखपाल जी, पाली समाज के हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान परमेश्वर लाल जी व्यास, वरिष्ठ सभी संरक्षण और स्थानीय कार्यकर्ता सदस्य, सभी युवा साथी, माताओं का मैं भी आप ही के बीच में समाज में से निकला और इसी तरह से समाज ने मुझे समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, और हम लोग भी एक पूरा सिखपाल समाज जिस तरह से मैं आहुति क्षेत्र से हूँ, मारवाड़ में भी बहुत रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों तरह की संस्कृति और पद्धतियों से मैं वाकिफ हूँ। आवश्यकता यह है कि किस प्रकार से सिखपाल समाज और हमारे ब्राह्मण समाज को जुड़ा जाए, और जब तक अच्छे पदों पे, अच्छे व्यवसाय में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम प्रगति नहीं करें, तो भगवान ने जो हमें शक्ति दी वो शक्ति हमें उसका उपयोग पूरी तरह से कर नहीं पाए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है देश के अंदर, अलग अलग समाज अपने आप के समाज को उन्नत करने के लिए समाज की उन शक्तियों जो छुपी हुई, जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको दिखाने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि समाज के जो भी बंधु जिनकी भी आवश्यकता है उनके लिए हम लोग समर्थन करना। मुझे भगवान ने मौका दिया, मैं एक मध्यम परिवार से निकला हूँ, और मध्यम परिवार में मेरे पिताजी तो आप जानते हैं कि समाज के लिए काम किए हैं, महामंत्री रहे हैं, बहुत उन्होंने काम समाज सिखपाल समाज को जोड़ने का काम किया है। मैं चाहता हूँ कि अब वो यहाँ नहीं रहे, पर उनकी जो विचारधारा है, विचार है, उनके जो संकल्प है, जो उनका कर्म है, उसको किस तरह से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ इस पद पे भी रहते हुए और समाज के बीच में रहते हुए। मेरी आवश्यकता, मैंने लास्ट टाइम में जब दिल्ली में हमारे पास यहाँ के नवनियुक्त कार्यकारिणी आई थी और चर्चा किया था, तब मैंने यही उद्देश्य रखा था कि समाज अलग गतिविधियाँ करते हैं, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग है, और मेरा विशेष बल ये रहता है कि समाज में जो प्रतिभा है, जो कुछ करना चाहता है, चाहे वो एक अधिकारी के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उनको हम लोग इस प्रकार से समर्थन दे सकते। आवश्यकता इस समय, इस वर्तमान परिस्थिति इस तरह से जाती चली जा रही है कि धीरे धीरे आरक्षण या और भी कई कारणों की वजह से समाज का युवा हतोत्साहित हो जाता है, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा होती है पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। उसको आवश्यकता है हम जैसे लोगों के द्वारा समर्थन देने। इसी समाज ने उनको आगे बढ़ाया है। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं, समाज के उन लोगों को आगे बढ़ाएं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि ये तो पद्धति दर पद्धति, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला समाज। आज इस पीढ़ी में आज हम हैं, अगली पीढ़ी में हमारी भावी पीढ़ी को तैयार करें। जब भावी पीढ़ी तैयार होगी तो निश्चित तौर पर ये समाज फिर से वापस से उन्नत हो पाए। ऐसे कई सारे समाज, चाहे वो पारसी समाज, जैन समाज, पटेल समाज, कई सारे समाज आप देख रहे हैं धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करके और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सहयोग करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे। जो बच्चे 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वो भविष्य हमारे इस पूरे समाज का स्तंभ, और हम जैसे लोग उस स्तंभ को और मजबूत करें और शिक्षित करें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग एक ताकत से आगे बढ़ें। जरूरी नहीं कि हम लोग एक साथ बैठे या आजकल टेक्नोलॉजी का ये जमाना आ गया है जिसमें फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसी भी माध्यम से हम एक दूसरे से वर्चुअली भी जुड़ सकते। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग बहुत समय से बैठे होंगे, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसे समाज के कार्यकर्ता के रूप में, समाज के व्यक्ति के रूप में और समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मेरी भूमिका पूरी तरह से रहेगी। मेरा घर खुला है, मैं फ़ोन नंबर सबके पास होते हैं। मेरी यही आवश्यकता है कि जिन बच्चों को मेरी जरूरत है, चाहे उनको टेक्नोलॉजिकली उनको ज्ञान की आवश्यकता है या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमेशा मेरा साथ रहेगा और मैं उनका समर्थन करता रहूँगा। समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो संरक्षक हैं, जिन्होंने समाज को जोड़ रखा है और जो हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं रेगुलर,
उनसे यही आशा है कि इस युवा पीढ़ी को हम लोगों को एक साथ में लेके चलना है और ये युवा पीढ़ी ही हम लोगों को आगे लेके जाएगी। धीरे धीरे जो अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार से पतन हो रहा है, आज भी हमारा समाज सभी कुरीतियों से दूर है, इंटैक्ट है। बहुत हम लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण होने का हम सबको गर्व है, सिखवाद ब्राह्मण होने का हम सबको बहुत गर्व है। हमें आशा है कि किस प्रकार से इसके लिए अलग तरह का एक विचारधारा लेकर जाया जाए और देश के अलग अलग कोनों में, बहुत बड़ा समाज नहीं है सिखवाद समाज, देश के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, पर हम सक्षम हैं और सक्षम के साथ साथ हम लोगों के अंदर वो ताकत छुपी हुई है, उसको निखारने की आवश्यकता है। जब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी और हमारे पास जो मार्गदर्शन और शनि ऋषि जी का जो आशीर्वाद है, ये सब साथ जुड़ जाएगा, निश्चित तौर पर ये समाज फिर से और वापस हम उस उच्च स्थान को प्राप्त कर पाएंगे जिस स्थान पे भगवान राम। तो मेरी आशा है कि आप सब जो पदाधिकारी चयनित हुए हैं, बातचीत हुए हैं, उनका दायित्व और बढ़ जाता है और उन्हीं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का दायित्व सबका है। मैं उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हूँ। आप हो सकता है हमारी भूमिका पर्दे के पीछे ही रहेगी हमेशा सरकारी सेवा में, पर हमारा समर्थन हमेशा आपके साथ है, सहयोग के पूरा साथ में। गुजरात में मैं रहा हूँ काफ़ी समय तक और गुजरात में अलग पदों पर काम किया है। राजस्थान में कर्मभूमि जन्मभूमि सब रही है। मारवाड़ पर जोधपुर में काफ़ी बड़ा मतलब निकल वहाँ से किया है। मुझे बहुत लगाव है इन सब चीज़ों को लेकर के और मुझे बहुत मज़ा आएगा। आशा है कि जीवन के इस पड़ाव में हम लोग कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, कुछ जोड़ पाए चीज़ों को। मैं फिर से आप सबको बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। आप सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जुलाई में आने वाली शनि ऋषि जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आशा है कि मैं दिल्ली में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा और हम लोग इसी प्रकार से समाज को जुड़ें, आगे बढ़ाएं। इसी आशा के साथ आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए और एक दिन हम सशक्त समाज के रूप में अपने आप को देखेंगे। हमारे समाज में एक डॉक्टर नहीं, एक इंजीनियर, एक IAS, सैकड़ों IAS, सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों समाज के लिए मार्गदर्शन के लिए आप फरमाइए सर। हम सबको गाइड कीजिए सर। अपना ADM साहब विराजमान है सर, ADM साहब भी आपसे बात करेंगे तो 2 शब्द आप फरमाइए सर। समाज के लिए आप कैसे काम करेंगे सर। आप राजनीति में बहुत बड़े स्थान में आपके दादाजी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद बड़ा सर। नमस्कार सर। बहुत शानदार बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ कि आपके समकक्ष में आपके साथ नहीं आ पाया। हमारे यहाँ 5 महीने से विधानसभा के चुनाव है और चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है, इसलिए मैं आपके बीच नहीं आ पाया हूँ। सबसे पहले माँ शांता एवं शनि ऋषि जी के सानिध्य में आज वक्त लगी पाली मारवाड़ में समस्त सिखवाड़ ब्राह्मण समाज द्वारा स्वागत एवं विवाह सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंचासीन अखिल भारतीय सिखवाड़ ब्राह्मण महासभा उत्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तेजमल जी पांड्या भीलवाड़ा एवं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता जी व्यास भाजपा वाले एवं समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण गृह मंत्रालय में कार्यरत में बड़े भाई विक्रांत जी पांडे, कैलाश शर्मा, एडिशनल कलेक्टर जयपुर श्री शर्मा जी, एडिशनल कलेक्टर साहब ADM साहब अंजना कुटवाल जी, एडिशनल SP उदयपुर कुटवाल जी, SP नागद्वारा रमन कुटवाल जी, शिखर कपाली मारवाड़ धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिखवाड़ ब्राह्मण समाज की एकता गणता के सूत्र रूप में कार्यरत समस्त सिखवाड़ ब्राह्मण समाज पाली के अध्यक्ष महोदय परमेश्वर लाल जी व्यास, वरिष्ठ संरक्षणगण, धार्मिक कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारियों युवा साथियों मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री राज की आप पर इसमें आप सभी पर बने रहे। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से समाज को संगठित करके समाज में ऐसे कार्य होना चाहिए जिससे समाज से जुड़े ऐसे लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता हो उनको मदद करने का प्रयास करें, उनको मदद करें, उनके साथ खड़े रहें। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में बोलने का अवसर मिला। नहीं आ पा रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा दुख है। मैं हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने स्नेह दिया, आप सबसे छोटा हूँ, आपने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया और उसके साथ इस आयोजन के अंदर आपने उनको इन्वाइट किया था, अतिथि बनाने का मौका आप लोगों ने दिया। हम जिस स्कूल में हम लोगों ने जन्म लिया है, जो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और हम धन्य हैं कि हम लोगों का जन्म ऐसे जगह हुआ जहाँ हम लोगों को सिर्फ सेवा करने का मौका, सेवा कैसे करें, लोगों की मदद कैसे करें तो उसका मौका मिला। मैं राजधानी छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में विधायक हूँ, सरकार में भी राज्य मंत्री के रूप में, संसदीय सचिव के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। पार्टी ने हमारे समाज में बहुत मान सम्मान के साथ मुझको हमेशा आगे रखा है और इस प्रकार से आप सब जिस सोच को लेकर ये आप कार्यक्रम आपने आयोजित किया, प्रतिभा सम्मान समारोह और एकता मिलन समारोह पर बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। चारों तरफ अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोग अलग अलग तरीके से समाज को एक मंच के लिए जोड़कर कैसे हम एक दूसरे के भाईचारे को बढ़ा सकते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अलग अलग सामूहिक विवाह में, अलग अलग कार्यक्रम में लोगों की मदद करना, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाना, इसके काम करने की सोच आप सब लोगों की है। मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भगवान श्री जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी एक संगठन बहुत मजबूत बने और एक दिन समय जरूर लेकर आपके बीच में आऊँगा, आपसे मेरी मुलाकात करूँगा। मेरे लायक कोई भी सेवा रहे जरूर आप मुझको बताइएगा। मेरे दादा बंसीलाल उपाध्याय जी, जिन्होंने हम लोगों को कर्म करना सिखाया है और समाज को कैसे, समाज के लोगों के साथ खड़े रहना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उस काम को सिखाया जिससे उनको यहाँ पर विधानसभा का टिकट मिला और मैं जनता के 3 लाख मतदाता में विधानसभा में है, जनता के बीच से विश्वास जीतकर मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैं जो हमारे दादा के विचार बंसीलाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलकर हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार से समाज के लिए बहुत मेहनत करते थे, जब वो थे उनसे बात होती थी, हम लोगों के साथ रहते थे, वो एक सक्रिय और कर्मठ और बहुत ही जादू व्यक्ति थे, जिस प्रकार से वो पूरे समाज में नाम कमाया। काफी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाकर छत्तीसगढ़ में भी एक अलग पहचान उनकी बनी है। आज अगर मैं कुछ हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान और उनका आशीर्वाद है कि लोगों की सेवा करने का मौका, सबके साथ खड़े रहने का मौका मुझको मिल रहा है। मैं आप सबको बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी प्रकार आप कार्यक्रम आयोजन हम लोगों को करना चाहिए, अलग अलग समाज के लोग संगठित होकर। जैसे देखिए अभी कोरोना का 2 साल एक बहुत भयंकर समय हम सब लोगों के सामने आया था, लेकिन समाज में अलग अलग समाज ने, अलग अलग संगठन ने सबकी बढ़कर कर मदद की। हम सब ने भी ऐसी मददों को किया है और आने वाले दिनों में भगवान कोई विपत्ति किसी के सामने मत आए। हम सब मिलकर एक हम लोग देना चाहते हो तो हम जरूर देखना है। अन्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से 2-3 बार मेरी चर्चा हुई है, उनसे भी मेरा बहुत प्रेम है, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। कई बार उनकी मुलाकात भी है और मैं अपने समाज के बारे में, अपने समाज के संगठन के बारे में उनसे कई बार चर्चा की है। एक बड़ा आयोजन आप जरूर कीजिए ताकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप लोगों के बीच में मैं जरूर लेकर आऊँगा। ये आपसे वादा करता हूँ। आपने मुझको इतना बड़ा अवसर दिया, मैं आज मुझको बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपके बीच में नहीं हूँ। मुझको इस कार्यक्रम में शामिल होना था, कई दिनों से लगातार मेरी बातचीत कर रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, समाज से बातचीत हो रही है, लेकिन मैं कार्यक्रम में
समाज को आगे बढ़ाने में अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो जरूर आप मुझसे बताइए। हेलो, एक बार और बोलिए, भगवान श्रृंगी ऋषि महाराज की, माता शांता की। आज पाली शहर में सिकवाल समाज ने जो महासभा का मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। ये मान सम्मान का और वीरता का, मेवाड़ की कण कण में वीरता भरी हुई है, उसी प्रकार मारवाड़ के कण कण में मान सम्मान भरा हुआ है। मंच पर विराजमान महासभा के पूर्व अध्यक्ष महोदय, एडीएम साहब, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, महिला अध्यक्ष महोदय, महिला कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रिंट मीडिया प्रभारी, डिजिटल मीडिया और मेरे कई पदाधिकारी विराजमान है, समाज के बंधु, मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। पूरे देश में समाज में एक होड़ सी लग गई है सम्मान महासभा के प्रति। मैं पूरे देश में घूम घूम के देख रहा हूँ। चुनाव से पहले इसी प्रांगण में मैं आया था और ऐसा ही जलवा मुझे देखने को मिला था। आज उससे बढ़ के इतना विशाल जलवा मैंने सम्मान में पहले कभी नहीं देखा, जितना जोश आवाज है। बाजार में होर्डिंग लगे हैं, प्रोटोकॉल लगे हैं। ये सम्मान समाज का सम्मान है, एक अध्यक्ष का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है। अध्यक्ष आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत काम करते हैं। निर्वाचन नए अध्यक्ष का होता है, पुराना अध्यक्ष भूतपूर्व हो जाता है, नए आने वाला काम करता है। लेकिन जिस तरीके से सिकवाल समाज ने मुझे निर्वाचित किया, भारी मतों से निर्वाचित किया है, उसमें पाली सिकवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे मंच पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी विराजमान है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी विराजमान है। गुजरात और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक ऐसी होड़ सी लगी हुई है, स्वागत के साथ साथ विकास की। मध्य प्रदेश कहता कि मैं आगे हूं और राजस्थान कहता कि मैं आगे हूं समाज के विकास में। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जी श्री राम जी शर्मा। श्री राम जी, आप थोड़ा जनता को दर्शन दे दीजिए तो ठीक रहेगा, खड़े होके दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए, आप मेरा एक लगे ठेका, थोड़ा आपका भी लगेगा। हमारे अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और आज का ये अपने आप में भव्य कार्यक्रम जो पाली की सरजमी पर शीतल ब्राह्मण समाज पाली के बैनर तले, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा और तमाम पदाधिकारीगण पाली की धरा पर बना रहे हैं और जिनका बहुमान करने का जो हम सभी को गौरव मिला है। साथ ही साथ में
उन सभी का भी आज यहाँ पर समाज के द्वारा सम्मान किया जाएगा ताकि उनको प्रेरणा लेकर के समाज के और भी प्रतिभाएं आगे आ सके। जोधपुर महिला जिलाध्यक्षा श्रीमती अंजू जी शर्मा से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंच पर आकर आगे। थैंक यू। खाली वैन विंटर रोड महासभा पुष्कर के परम आदरणीय श्री तेजमल जी पंड्या साहब का बहुमान हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं और आपका अध्यक्ष आपका बहुमान करने के लिए जयपुर से हमारे बीच में पधारी सरला जी शर्मा जिला उपाध्यक्ष जयपुर, कृपया आप मंच पर पधारे। सरला जी चलिए सर। लीजिएगा मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान तेजमल जी पंड्या साहब का माला पहनाकर बहुमान करने के लिए श्रीमान बस्तीराम जी पांड्या हमारे संरक्षक सिखवाल ब्राह्मण समाज पाली के संरक्षक बस्तीराम जी पंड्या से निवेदन आप तेजमल जी पंड्या का माला पहनाकर बहुमान करें और सामा पहनाने के लिए हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी उपाध्याय श्री लक्ष्मी नारायण जी उपाध्याय से निवेदन साफा पहनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। दुपट्टा पहनाने के लिए श्रीमान बाबूलाल जी नागला। सुनीता जी ओझा जोधपुर। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे पाली सिखपाल ब्राह्मण समाज की ओर से जोरदार तालियां बजाकर का अभिनंदन। कोई भी हाथ बाकी ना रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित करने का भाव लेकर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान तेजमल जी पांड्या साहब का अभिनंदन। माला पहनाकर साफा पहनाने के लिए लक्ष्मी नारायण जी उपाध्याय और दुपट्टा पहनाने के लिए श्री बाबूलाल जी नागला। बाबूलाल जी नागला पधारे। और अपने हमारे महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता जी व्यास से विनती करूंगा पधारे और आपका बहुमान हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। माला पहनाने के लिए गीताबाई उपाध्याय, प्रेमलता जी से निवेदन है पधारे आप। गीताबाई उपाध्याय से निवेदन माल्यार्पण करने के लिए आप पधारे हैं।
उड़ाने के लिए आइछुकी भाई पंड्या से निवेदन, चुनरी उड़ाने के लिए आप पधारे और दुपट्टा पहनाने के लिए संगीता व्यास, गीता भाई, आइछुकी भाई और संगीता व्यास, आप तीनों से निवेदन है पधारे। और हमारी महिला शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रियंका जी का अभिनंदन यहाँ पर किया जाना है। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। कोमल है, कमजोर नहीं, नाम उसी का नारी है और सबको जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है। ऐसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा का बहुमान यहाँ पर किया जाना है। और ये पाली की धरा है, वीरों की भूमि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने जन्म लेकर इस पाली शहर को जिस तरह से गौरव किया है, आज उसी तरह से ये सिपाल ब्राह्मण समाज की एकता का जो संकल्प मेरा हम सभी को देखने को मिल रहा है, ऐसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा का देवलता जी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। संगीता जी से निवेदन, आप दुपट्टा पहनाकर बहुमान करें। और अब राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री श्यामजी तिवारी से मैं निवेदन करूंगा पधारे और आपका बहुमान करने के लिए मैं समाज के जन बंधुओं को आमंत्रित करने जा रहा हूं। उनमें श्रीमान कन्हैयालाल जी बड़ा करके रखें, बद्री जी उपाध्याय खारिया वाले, हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष शांति तिवारी का बहुमान यहाँ पर किया जाना है। इनके पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगदीश जी मानविया कालियास वाले से मैं निवेदन करूंगा पधारे। आपका माला पहनाने के लिए श्रीमान चंपालाल जी पांडे, साफा पहनाने के लिए श्री पारस जी नागला और दुपट्टा पहनाने के लिए हीरालाल जी व्यास, चंपालाल जी पांडे, पारस जी नागला और हीरालाल जी व्यास, आप तीनों से निवेदन है पधारे और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश जी मानविया का बहुमान अभिनंदन हम यहाँ पर करें। देखिए सभी का जितने का भी बहुमान हो रहा है, तालियां बजा करके सभी का हम स्वागत करते रहे। और हमें राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती इंद्राजी सुखवाल से निवेदन करूंगा पधारे आप आगे और आपका श्रीमती इंद्राजी सुखवाल का बहुमान करने के लिए राजेश्वरी उपाध्याय माल्यार्पण करने के लिए पधारे। चुनरी ओढ़ाने के लिए अनीता जी उपाध्याय और दुपट्टा पहनाने के लिए ममता जी तिवारी, राजेश्वरी जी उपाध्याय, अनीता जी उपाध्याय और ममता जी तिवारी से निवेदन है पधारे और राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा जी सुखवाल का बहुमान करें। ममता जी तिवारी सोजसी जी पधारे, जिनका मैंने नाम अनाउंसमेंट किया है।
इंद्रजीत सुखवाल का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्षा और अपने अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर से हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमान कैलाश चंद जी शर्मा साहब से मैं विनती करूंगा पधारे तालियां बजा करके आपका अभिनंदन माल्यार्पण करने के लिए मैं शिव नारायण जी उपाध्याय, साफा पहनाने के लिए श्रीमान जगदीश जी तिवारी और दुपट्टा पहनाने के लिए सुरेश जी ओझा से निवेदन करूंगा पधारे आप और श्रीमान कैलाश चंद जी शर्मा साहब का अभिनंदन करें। शिव नारायण जी उपाध्याय, जगदीश जी तिवारी और सुरेश जी ओझा। शिव नारायण जी उपाध्याय, जगदीश जी तिवारी और सुरेश जी ओझा पधारे आप तीनों ही और श्रीमान कैलाश चंद जी शर्मा साहब जो कि अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर पे पद पर सुशोभित होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान कैलाश चंद जी शर्मा का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारी अपनी राजस्थान की ये परंपरा, राजस्थान की आन बान और शान, साफा पहनाकर, माला पहनाकर और दुपट्टा के पहनाकर के अभिनंदन। इसी कड़ी में अपने भगत की कोठी जोधपुर से हमारे बीच में मुख्य माल पर्यवेक्षक रेलवे से श्रीमान हरीश कुमार जी व्यास हमारे बीच में पधारे हैं। निवेदन करूंगा श्रीमान हरीश कुमार जी व्यास से पधारे आप और आपका माला पहनाकर अभिनंदन करने के लिए शिव नारायण जी पांडे, साफा पहनाने के लिए श्रीमान राम जी उपाध्याय खास जी वाले और दुपट्टा पहनाने के लिए नंदू जी पांडे, शिव नारायण जी पांडे, राम जी उपाध्याय ठाक जी और नंदू जी पांडे आप तीनों से निवेदन है पधारे और हरीश कुमार जी व्यास का अभिनंदन करावे। भाई साहब गोपाल आगे कर थोड़ा। श्रीमान हरीश जी व्यास का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य माल पर्यवेक्षक रेलवे भगत की कोठी जोधपुर। खड़े हो जाओ। इनके पश्चात राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक तालियां बजा करके सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और अपने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी पांड्या अटारी से निवेदन करूंगा पधारे हैं और आपका बहुमान करने के लिए श्रीमान शंकर लाल जी भी उपाध्याय माल्यार्पण करने के लिए पधारे। साफा पहनाने के लिए श्रीमान भागीरथ जी व्यास और दुपट्टा पहनाने के लिए श्रीमान ओम प्रकाश जी पांडे, शंकर लाल जी भी उपाध्याय, भागीरथ जी व्यास और ओम प्रकाश जी पांडे पधारे आप तीनों ही और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल जी पांड्या अटारी का बहुमान करें। शंकरलाल जी भी उपाध्याय, भागीरथ जी व्यास और ओम प्रकाश जी पांडे। राजेंद्र जी तिवारी से निवेदन आप पधारे।
राजेंद्र जी तिवारी, यहाँ पे रामपाल जी पंड्या का बहुमान यहाँ पर किया जा रहा है। पाली की इस धरा पर अपने अध्यक्ष सिखवाल ब्राह्मण समाज मेरता सिटी एंड राष्ट्रीय निजीकर सलाहकार श्री मच्छराज जी पंडित से निवेदन करूंगा, आप पधारे आगे और आपका बहुमान करने के लिए माल्यार्पण श्री ओम प्रकाश जी उपाध्याय, साफा पहनाने के लिए नारायण लाल जी तरवा और दुपट्टा पहनाने के लिए श्रीमान हनुमान जी नागला। ओम प्रकाश जी उपाध्याय, नारायण लाल जी तरवा और हनुमान जी नागला से निवेदन, पधारे आप तीनों ही और श्री मच्छराज जी पंडित का अभिनंदन करा रहे हैं। मैं इतने तो पकड़ना रहा कर लेंगे तालियां बजा करके श्री मच्छराज जी पंडित का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चलिए इनके पश्चात पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आपियाबाद से श्रीमान मदन लाल जी पुरोहित से मैं विनती करूंगा कृपया पधारे आप आगे और आपका स्वागत करने के लिए माल्यार्पण नवरत्न जी पंड्या, साफा श्रीमान मूलचंद जी पांडे और दुपट्टा राजू जी शर्मा। पाली सेवा मंडल के अंदर जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं उनसे निवेदन करूंगा पधारे आप नवरत्न जी पंड्या, मूलचंद जी पांडे और राजू जी शर्मा। चप्पल नीचे नवरत्न जी, चप्पल पधारे आप तीनों ही और श्री मदन लाल जी पुरोहित का अभिनंदन। ये हमारे राजू भाई शर्मा जो कि पाली सेवा मंडल के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। और इनके पश्चात श्री प्रहलाद राय जी उपाध्याय बारडोली जो कि गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं विनती करूंगा पधारे आप। आपका बहुमान करने के लिए माल्यार्पण मानव जी पांडे, साबा श्रीमान गोविंद जी रेखावत और दुपट्टा मदन लाल जी पांड्या। मानव जी पांडे, गोविंद जी रेखावत और मदन लाल जी पांड्या से निवेदन करूंगा पधारे और प्रहलाद राय जी उपाध्याय गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करा रहे। दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन। और लीजिएगा अपने कार्यक्रम के इस कड़ी को, स्वागत की इस कड़ी को कुछ समय के लिए यहाँ पर हम विराम देना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर जो मुख्य सचिव के पद पर है, इस देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है, ऐसे हमारे सिखवाल समाज के ही एक बंधु जो कि गृह मंत्रालय के अंदर मुख्य सचिव का पद
सभी के समक्ष अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। श्री विक्रांत जी पांडे, मुख्य सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, जो भी लाइव हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात, बड़े ही फख्र की बात कि समाज के ऐसे प्रतिभागा जो कि देश की सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है, देश की इस आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जिस गृह मंत्रालय के पास में है, ऐसे गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव के पद पर श्रीमान डॉक्टर विक्रांत जी पांडे हम सभी के बीच में अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। इसको हाँ दीजिएगा। डॉक्टर विक्रांत जी पांडे हम सभी के बीच में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, लाइव के माध्यम से हमारे बीच में जुड़ने जा रहे हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर मुख्य सचिव के पद पर
देखिए विक्रांत जी पांडे लाइव हैं, लेकिन देखिए ये लाइव के माध्यम से डॉक्टर विक्रांत जी पांडे कुछ टेक्निकल इशू के कारण स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये लाइव अपना आशीर्वाद हम सभी को, समाज के प्रति अपना भाव देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमसे कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में पुनः वो हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और लीजिएगा पुनः हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री राम जी शर्मा इंदौर से हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, आपका स्वागत करने के लिए श्रीमान कुंदन जी तिवारी माला पहनाने के लिए साफा श्रीमान गोकुल जी उपाध्याय और दुपट्टा आनंद जी व्यास। कुंदन जी तिवारी, गोकुल जी उपाध्याय और आनंद प्रकाश जी व्यास से निवेदन आप बनाने और श्री राम जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का बहुमान करावे। पधारे मेरे जिनके नाम अनाउंसमेंट किए हैं श्रीमान गोकुल जी उपाध्याय, आनंद प्रकाश जी व्यास, और इसी कड़ी में अगला जो नाम श्री पंकज जी तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता चित्तौड़ से हमारे बीच में बना रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा पधारे और आपका माला पहनाकर नेमीचंद जी उपाध्याय, रूपचंद जी उपाध्याय और डूगर जी नागला श्री पंकज जी तिवारी का स्वागत। श्रीमान डूकर जी उपाध्याय माल्यार्पण करने के लिए पधारे साहबा श्रीमान रूपचंद जी उपाध्याय और दुपट्टा डूकर जी नागला। पधारे आप तीनों ही। दुपट्टा, माला और साफा पहनाकर स्वागत श्री पंकज जी तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। राष्ट्रीय प्रवक्ता का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश युवा अध्यक्ष तेलंगाना से श्री नरेश जी पांडे से मैं निवेदन करूंगा पधारे आप हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे नरेश जी पांडे, प्रदेश युवा अध्यक्ष तेलंगाना। आपका अभिनंदन करने के लिए श्रीमान बंसीलाल जी नागला, माल्यार्पण करने के लिए, साफा पहनाने के लिए भिकम चंद जी नागला और दुपट्टा श्री जयप्रकाश जी उपाध्याय।
पधारे आप तीनों ही बंसीलाल जी नागला, विक्रम चंद जी नागला और जय प्रकाश जी उपाध्याय। नरेश जी पांडे का अभिनंदन यहाँ पर किया गया। अगली कड़ी में श्री गोपाल जी शर्मा, जिला अध्यक्ष महासभा भीलवाड़ा से हमारे बीच में। गोपाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा पधारे और आपका स्वागत करने के लिए श्री जगदीश जी व्यास सरदार समाज माल्यार्पण करने के लिए पधारे। साफा पहनाने के लिए श्रीमान घनश्याम जी व्यास और दुपट्टा गोपाल जी उपाध्याय। गोपाल जी उपाध्याय पधारे। जगदीश जी व्यास सरदार समाज घनश्याम जी व्यास और गोपाल जी उपाध्याय पधारे। गोपाल जी शर्मा का स्वागत। करूंगा पधारे आपका स्वागत। माला पहनाने के लिए ईश्वर चंद जी पंडित, श्री नेमीचंद जी उपाध्याय और कैलाश जी व्यास, आप तीनों से निवेदन पधारे। ईश्वर जी पंडित, नेमीचंद जी उपाध्याय और कैलाश जी व्यास पधारे आप तीनों ही। पधारे ईश्वर जी पंडित, नेमीचंद जी उपाध्याय। चलिए जल्दी से बता रहे हैं श्रीमान नेमीचंद जी उपाध्याय, कैलाश जी व्यास और ईश्वर जी पंडित। नेमीचंद जी आप आ गए। श्री कन्हैयालाल जी उपाध्याय गैगा, कन्हैयालाल जी उपाध्याय पधारे गैगा वाले। पधारे जल्दी से। और अपने श्रीमान दिलीप जी सिंघवाल, नागौर जिलाध्यक्ष, श्रीमान सुरेश जी तिवारी, जोधपुर अध्यक्ष सिंघवाल ब्राह्मण समाज, श्री महेश जी उपाध्याय हैदराबाद से राष्ट्रीय प्रचार मंत्री एवं डायरेक्टर नव भारत समाचार, श्री रतन लाल जी ओझा दिशा संपादक चार भाई टाइम्स। मैं निवेदन करूंगा जिन जिन के मैंने नाम पुकारे पधारे आप। श्री रतन लाल जी ओझा दिशा, महेश जी
जी उपाध्याय हैदराबाद, सुरेश जी तिवारी जोधपुर और दिलीप जी सिखवाल नागौर। पधारे आप चारों ही सबसे पधारे और आपका स्वागत करने के लिए श्रीमान बद्रीलाल जी पांडे, नैनीचंद जी नागला और द्वारका प्रसाद जी पांडे, बद्रीलाल जी पांड्या, नैनीचंद जी नागला और द्वारका प्रसाद जी पांडे पधारे आप तीनों ही। श्रीमान रतनलाल जी ओझा, महेश जी उपाध्याय, सुरेश जी तिवारी और श्रीमान दिलीप जी सिखवाल, चारों ही शख्सियत पढ़ाए, चारों का अभिनंदन। श्रीमान दिलीप जी प्रवीण जी, हाँ साफा और दुपट्टा आप ही बनाओ। साफा क्यों नहीं बनाया? कई बात है तो पहले भूल क्यों नहीं रही है? तो तैयार रहने चाहिए यार, घूमते हैं यार, ऑटो भी नेता है यार, सब नेता बनी हो रहा है। बट फोटो सीधे हाँ फोटो सीधे फोटो आना सीधे करो हमारा ओ गोपाल भाई हार करो वहाँ पहनाओ ना पड़ी हार। नहीं बहुत एक बात चलिए अब मैं श्रीमती शशि जी शर्मा जयपुर महिला जिलाध्यक्षा से निवेदन करूंगा पधारे। श्रीमती अंजू जी शर्मा जोधपुर महिला जिलाध्यक्षा, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी शर्मा नागौर महिला जिलाध्यक्षा और श्रीमती अपेक्षा जी शर्मा नीमच महिला जिलाध्यक्षा से मैं निवेदन करूंगा पधारे आप चारों ही। और आपका बहुमान करने के लिए सुनीता जी पांडे, लक्ष्मी जी व्यास और संतोष जी नागला। सुनीता जी पांडे, लक्ष्मी जी व्यास और संतोष जी नागला आप तीनों ही आए और बहुमान करें। शिवाजी सुखवाल चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में पधारी, आप सभी निवेदन मंच पर बना रहे हैं। सुनीता जी पांडे, लक्ष्मी जी व्यास, संतोष जी नागला, सुमन जी पंडित, राजेश्वरी पांडे और सोमन देवी पांडे, जिनके नाम पुकारे हैं जल्दी से आए हैं। स्वागत आपके द्वारा करना है। लीला देवी जोशी, संतोष उपाध्याय और प्रेमलता व्यास, जिनके मैंने नाम पुकारे कृपया आ जाए एक बार आप सभी। सुनीता पांडे, लक्ष्मी व्यास, संतोष नागला, सुमन पंडित, राजेश्वरी पांडे, सोमन देवी पांडे, लीलाबाई जोशी, प्रेमलता व्यास और संतोष उपाध्याय पढ़ाए आप सभी। प्रेमलता जी तिवारी
आप ही पधारे। नेताजी उपाध्याय स्वागत करने के लिए पधारे। मीनाक्षी जी नागला पधारे और राधिका उपाध्याय आप सम्मान करने के लिए पधारे। काम होना चाहिए, काम करे तो इनाम पर है, करे तो इनाम पर है। चलिए अब श्री लालाराम जी पुरोहित सरपंच चौकला अध्यक्ष भिलवाड़ा पधारे। आगे महावीर जी पांड्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धुलापुरा, सत्यनारायण जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धुलापुरा और कन्हैयालाल जी चाहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे। आप चारों ही लालाराम जी पुरोहित, महावीर जी पांड्या, सत्यनारायण जी और कन्हैयालाल जी पधारे। आप चारों ही गौतम जी तिवारी जोधपुर वाले आप भी पधारे। जगदीश जी पांडे स्वागत करने के लिए पधारे। जगदीश जी पांडे, गोपाल जी पांडे, यश उपाध्याय पधारे। आप जल्दी से देखिए, जिन के मैं नाम बोलूं जल्दी से आ रहे हैं आप लोग। अभिनंदन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तेजबल जी पंड्या के कर्तव्यों से यहाँ पर किया जा रहा है। मैं
एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे संरक्षक महोदय का हम सभी अभिवादन करें। उम्र के इस दौर में भी उनका सानिध्य हम सभी को मिल रहा है, यह हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। श्री जगदीश जी तिवारी का स्वागत मैं श्रीमान कैलाश जी शर्मा से विनती करूंगा, आप अपने करकमलों से श्रीमान जगदीश जी तिवारी का बहुमान करावे। श्रीमान जगदीश जी तिवारी का अभिनंदन कैलाश जी शर्मा के करकमलों से। चलिए अब सुनील जी ओझा ओसिया से हमारे बीच में गौतम जी तिवारी जोधपुर से कृपया पधारे आगे हैं। नारायण जी सिखवाल नागौर, सुनील जी सुखवाल भालियास, बुद्धराम जी सिखवाल भालकी, ओम प्रकाश जी पंडित मेहता, गौरी शंकर जी ओझा धोलेराव, रूपचंद जी उपाध्याय खारियानी, रामजीवन जी सिखवाल गोदर और श्याम सुंदर जी पंडित गोदर, नीरज जी जासोलिया से निवेदन करूंगा कृपया पधारे आप सभी मंच पर। पधारे आप सभी जिनका मेरे हाथ उगाना है। देखिए मैंने जिन के नाम अनाउंसमेंट किए कृपया पधारे आप महोदय और डूगर जी नागला, ओम प्रकाश जी व्यास, रवि पांडे, मदन जी पांडे, जेपी उपाध्याय, ओम प्रकाश जी पांडे, डूगर जी उपाध्याय, डूगर जी नागला और ओम प्रकाश जी व्यास, भीमचंद जी नागला। दिनेश जी शर्मा से निवेदन है आप भी पधारे, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। ब्यावर वाले दिनेश जी शर्मा ब्यावर वाले।
चलिए उनके बाद में दुर्गा व्यास डॉक्टर किशन जी व्यास जिन्होंने 12th कला वर्ग में 78.10% मार्क्स प्राप्त किए हैं। दुर्गा व्यास डॉक्टर किशन जी व्यास। सोनू नागला डॉक्टर अजय कुमार जी नागला जिन्होंने 11th में वाणिज्य वर्ग में 81.70% मार्क्स प्राप्त किए। गायत्री उपाध्याय डॉक्टर अशोक जी उपाध्याय जिन्होंने 11th वाणिज्य वर्ग में 81.40% मार्क्स प्राप्त किए। संजना उपाध्याय डॉक्टर नवीचंद जी जिन्होंने 12वीं कला वर्ग में 74% मार्क्स प्राप्त किए। हर्ष शर्मा सरम ओम प्रकाश जी शर्मा बीकॉम द्वितीय वर्ष में जिन्होंने एक ग्रेड के साथ में 72% मार्क्स प्राप्त किए। हर्ष शर्मा। दुर्गा व्यास किशन जी व्यास गायत्री उपाध्याय अशोक जी उपाध्याय संजना उपाध्याय नवीचंद जी उपाध्याय उनके परिवार से कोई भी और लोग आ रहे हैं। चलिए भूमिका कोलरिया कमल किशोर जी कोलरिया हर्ष शर्मा ओम प्रकाश जी शर्मा आए। भूमिका कोलरिया कमल किशोर जी कोलरिया जिन्होंने 10th में 86.83% मार्क्स प्राप्त किए हैं। प्रज्ञा उपाध्याय परमेश्वरी उपाध्याय जिन्होंने 11th विज्ञान वर्ग में 90.75% मार्क्स प्राप्त किए। पुनीत पांडे द्वारका प्रसाद जी पांडे 12th कला वर्ग में 79% मार्क्स प्राप्त किए। निधि व्यास हरीश कुमार जी व्यास MSc गृह विज्ञान एक ग्रेड के अंदर 70.20%। ज्योति सिगवाल डॉक्टर किशोर चंद जी 12th कला वर्ग में 72%। खुशी शर्मा डॉक्टर ओम प्रकाश जी शर्मा 9th में 77.80%। चार्मी व्यास हिरालाल जी जिन्होंने 9th में 80.80%। रौनक उपाध्याय जयचंद जी जयप्रकाश जी उपाध्याय 8वीं में 73%। शुभम शर्मा मदन लाल जी शर्मा BCA फाइनल में 71.25% मार्क्स प्राप्त किए। खुशी डॉक्टर कन्हैयालाल जी 9th में 85.83%। प्राची डॉक्टर नवीचंद जी नागला 8वीं में 71%। मोहित शर्मा सन ऑफ मदन लाल जी शर्मा PG AIML चांदनी मूलचंद जी पांडे। भूमिका कोलरिया भूमिका है। इनके बाद में निधि व्यास हरीश कुमार जी व्यास जिन्होंने MSc गृह विज्ञान में 70.20% मार्क्स प्राप्त किए।
लाओ अगला लाओ। प्राची नेमीचंद जी नागला, प्राची नेमीचंद जी नागला है क्या? उनके परिवार से कोई भी हो तो आ जाए। हाँ, फैमिली का कोई भी मेंबर आगे बेटा। इनके बाद में खुशी कन्हैयालाल जी, खुशी कन्हैयालाल जी, खुशी कन्हैयालाल जी है क्या? ज्योति शिकवार पुत्र ईश्वरचंद जी, ज्योति डॉक्टर ऑफ ईश्वरचंद जी, आगे बेटा। इनके बाद में ऋषभ नागला पुत्र डूंगरमल जी नागला, ऋषभ नागला, ऋषभ आ गए। इनके बाद में चांदनी व्यास, हीरालाल जी व्यास, चांदनी व्यास, हीरालाल जी व्यास, चांदनी मूलचंद जी पांडे, चांदनी मूलचंद जी पांडे, चांदनी मूलचंद जी पांडे, शुभम शर्मा मदनलाल जी शर्मा, शुभम शर्मा मदनलाल जी शर्मा, खुशी कन्हैयालाल जी का लाओ। मोहित शर्मा पुत्र मदनलाल जी शर्मा, मोहित शर्मा मदनलाल जी शर्मा, जिन्होंने PGAIML, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट AML एक ग्रेड के साथ में जिन्होंने USC यूनिवर्सिटी के टेक्सास यूनिवर्सिटी से ये डिग्री प्राप्त की है, ऐसे हमारे मोहित शर्मा मदनलाल जी शर्मा के लिए तालियां बजा करके उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए